नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह अधिकारी, अनुदेशक व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चारबाग लखनऊ। आज मैं आपको व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से फ्लैट रूफ ऑब्लिक कर्व रूफ के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। फ्लैट रूफ क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अभी पिछले अध्याय में हमने ट्रेस्ड रूफ के बारे में जाना था। आज हम फ्लैट रूफ्स के बारे में प्रशिक्षण लेंगे। फ्लैट रूफ क्या होती है? ये छत जो भवन के ऊपर हम उसको ढकने के लिए प्रयोग करते हैं, तो जब हम उसे समतल रूप में उसका निर्माण करते हैं, और या हम कह सकते हैं वो छत जो लगभग समतल होती है वो फ्लैट रूफ कहलाती है। कोई भी रूफ हम बनाते हैं तो वो पूर्ण रूप से समतल नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें हमें स्लोप देना चाहिए, जिससे हम उसका बरसात का पानी आसानी से हमारा नीचे उतर जाए। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ उसमें स्लोप देना पड़ता है। फिर भी जो फ्लैट रूफ होती हैं उसमें हम फ्लैग स्टोन, आरसीसी स्लैब, रीइंफोर्समेंट ब्रिक स्लैब, जैक आर्च रूफ, प्री कास्ट सीमेंट कंक्रीट रूफ के द्वारा उनका निर्माण करते हैं। वो छत जिसका स्लोप कम से कम जो एंगल होता है 10 डिग्री से यदि कम होता है, तब हम उसे फ्लैट रूफ या समतल छत कहते हैं या कह सकते हैं। एडवांटेज ऑफ फ्लैट रूफ्स। फ्लैट रूफ का क्या हमें लाभ है? फ्लैट रूफ समतल छत जो होती हैं उनका उपयोग हम खेलने के लिए कर सकते हैं, उसमें हम गार्डनिंग कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, सोने के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं, या कोई जो फंक्शंस वगैरह होते हैं छोटे मोटे घरों में, उस फंक्शंस को करने के लिए हम फ्लैट रूफ का प्रयोग करते हैं। आजकल देखते हैं हम क्योंकि शहरों में जो आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से फ्लैट रूफ्स का बहुत महत्व है। एक शादी समारोह के लिए एक हॉल के में कई मंजिलें होती हैं, तो उसमें सारे कार्यक्रम जो होते हैं वो घर के अंदर ही या उस हॉल के अंदर ही हो जाते हैं, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर बना के। तो उसका बहुत आजकल फ्लैट रूफ या समतल छतों का महत्व है। इस छत का निर्माण एवं जो रखरखाव होता है या मेंटेनेंस होता है वो भी इजी होता है, आसान होता है। छतों ढालू छत की तुलना में इसे आसानी से हम लोग अग्निरोधक या फायर प्रूफ भी बना सकते हैं। समतल छत उच्च हवा का दबाव यानी तेज़ हवा या अधिक का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को भी वो आसानी से सह लेती हैं समतल छतें। समतल छतों में ढालू छत की तरह फॉल सीलिंग लगाने की हमें या झूठी छत लगाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन छतों के ऊपरी मंजिल का निर्माण यदि भविष्य में हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम आसानी से उसके ऊपर निर्माण का कार्य भी कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेज हैं। और यदि हम इसके डिसएडवांटेज यानी हानियाँ क्या होती हैं इसकी बात करते हैं, तो फ्लैट रूफ्स को या समतल छतों को जो निर्माण होता है वो एक लंबे स्पान पर हम तभी कर पाते हैं जब हम उस पर कोई कॉलम देंगे बीच में, या कोई सपोर्ट देंगे, या मध्यवर्ती या बीच में कोई दीवार लगाएंगे, तभी हम उसका निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते हैं। और इसमें थोड़ा निर्माण की जो है फ्लैट रूफ्स में लागत भी जो है ट्रस्ट रूफ या स्लोपी रूफ की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा आती है। समतल छत पर ढाल कम होने के कारण जो है पानी भी जमा होने की संभावना रहती है। जब छत पे पानी जमा होगा हमारा, तो वो हमारे घर के अंदर या भवन के अंदर सीलन आने का कारण भी बन सकता है, इसलिए ये थोड़ा इसमें कमी होती है। दूसरा, समतल छत पर जो तापमान होता है
वो गर्मी या ठंड के कारण तापमान में परिवर्तन जल्दी होता है, जिस कारण उसमें क्रैक्स उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो उन क्रैक्स के कारण हमारी छत जो है कमज़ोर हो सकती है या ख़राब हो सकती है। ये इसके हानियाँ हैं हमारी। और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लैट रूफ कंस्ट्रक्शन की। समतल छतों का जो निर्माण होता है वो हमारे जो घर के अंदर फर्श होता है या फ्लोरिंग होती है हमारी, उस फ्लोरिंग के आधार पर ही या उसी की तरह हम उनका निर्माण करते हैं। छतों की सतह को बारिश, गर्मी, बर्फ़ आदि मौसम के प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करना बहुत आवश्यक होता है। यदि हम उसको गर्मी, बारिश और बर्फ़ से सुरक्षा नहीं देंगे तो वो भविष्य में ख़राब हो सकती है जल्दी, और हमें उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए हमें छत के ऊपरी सतह को पानी की निकासी के लिए 2 या 4 दिशाओं में आवश्यक रूप से ढाल भी देनी चाहिए, जिससे पानी जो है छतों से नीचे आसानी से उतर जाए। समतल छतों को बारिश और बर्फ़ से बचाव के लिए या डैम प्रूफिंग मटेरियल का उसके लिए हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे वो सीलन से बच सकें या सीलन घर के अंदर उनके माध्यम से या छत के माध्यम से ना आ सके। समतल छतों को गर्मी के प्रभाव या तापमान के बदलाव से बचाने के लिए हमें इंसुलेशन लेयर जो है या सीलन रोक या तापमान से रोकने के लिए जो हम लेयर उस पर लगाते हैं, मड फस्का है, ब्रिक कोबा है, इस तरह के उपचार या इंसुलेशन लेयर हमें लगाने चाहिए तापमान के प्रभाव से बचने के लिए। समतल छत या फ्लैट रूफ्स जो होती हैं हमारी अलग अलग तरह की होती हैं या अलग अलग क्षेत्रों में उनका निर्माण अलग अलग प्रकार से किया जाता है, वहाँ के वातावरण या वहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए। जिसमें सबसे पहले एक मड टेरेस रूफ आती है। मड टेरेस रूफ, दूसरा ब्रिक कंक्रीट टेरेस रूफ, या उसे हम कह सकते हैं मद्रास टेरेस रूफ भी कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो छत बनती है ब्रिक कंक्रीट टेरेस रूफ, ये तमिलनाडु या मद्रास में उस एरिया में इसका प्रयोग किया जाता है। और उसी प्रकार जैक आर्च फ्लैट रूफ है, और आरसीसी और रीइंफोर्समेंट ब्रिक स्लैब रूफ होती है। और इसमें एक बंगाल टेरेस रूफ भी होती है, जिसका प्रयोग पश्चिम बंगाल में ज़्यादा किया जाता है, इसलिए इसको बंगाल टेरेस रूफ का नाम दिया गया है। अब हम सबसे पहले मड टेरेस रूफ की बात करते हैं। इस प्रकार की जो छत होती है ये एक सस्ते प्रकार की और पानी रोकने में ज़्यादा सफल नहीं होती है। इस प्रकार की छत का निर्माण हम ज़्यादातर कम वर्षा वाले स्थानों में करते हैं, जहाँ पे बारिश कम होती है, या हम कह सकते हैं भारतवर्ष के जो गांव हैं उन गांवों में इस प्रकार की छत का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की ये जो छत होती है मिट्टी की छत, उसका निर्माण हम अच्छे सफ़ेद मिट्टी का सिलेक्शन करके करते हैं, जिस मिट्टी में सोडियम के ज़्यादा लवण होते हैं। यानी वो मिट्टी थोड़ा उसमें सोडियम के लवण होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पत्थर के कण हैं, लेकिन वो बहुत हार्ड होते हैं। तो इस तरह की मिट्टी को हम उसको बॉन्ड बनाने के लिए या मजबूती देने के लिए सोडियम युक्त मिट्टी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा ब्रिक कंक्रीट टेरेस रूफ। ब्रिक कंक्रीट टेरेस रूफ, इस प्रकार की जो छत होती है इसका निर्माण हम उन जगहों पर करते हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है या हमेशा वहाँ पे कुछ हर मौसम में बारिश बनी रहती है। ऐसे एरियाज़ में उसका हम प्रयोग करते हैं। जहाँ अधिक वर्षा होती है ऐसे स्थानों पर मिट्टी की छतें जो होती हैं हमारी पानी को रोकने में सक्षम नहीं होती हैं, इसीलिए हम इस तरह की विधियों को अपनाते हैं। इस विधि में हम सबसे पहले एक पर्याप्त आकार की बीम या गर्डर्स जो है
दीवारों में रखते हैं जितनी हमको आवश्यकता होती है। और जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं नीचे एक बीम या गर्डर रखी हुई है, ये कई होंगी, जब कमरा होगा हमारा उसमें कई गर्डर्स या बीम हम इस प्रकार से वॉल टू वॉल या स्पान के बीच में रखेंगे। गर्डर या बीम के ऊपर हम 1.2 मीटर से 1.5 मीटर या नहीं सॉरी 2.5 मीटर के नियमित अंतराल पे या बराबर दूरी पे हम फिर लकड़ी या पत्थर की प्लेट्स जो होती हैं उन प्लेट्स को उसमें रखते हैं। जॉइस्ट या जिसे बीम या कड़ी भी कह सकते हैं, जॉइस्ट को बीच को बीम से समकोण पर 30 सेंटीमीटर की बराबरी पर रखते हैं या बराबर दूरी पर रखते हैं। जैसे कि ये जॉइस्ट इसमें यहाँ पे लगे हैं 1 2 3 4, ये बराबर दूरी पे 90 डिग्री पे उसको उसके विपरीत रखते हैं। और इन जॉइस्ट के ऊपर हम 2 परत चपटी ईंट की टाइल्स बिछाते हैं फिर, यानी ब्रिक टाइल्स जो होती हैं, ईंट की टाइल्स होती है बनी हुई, उन टाइल्स को हम एक परत ईंट या की जो है सीमेंट या चूना मसाले के साथ जो है उस टाइल्स ब्रिक को लगाते हैं। और उसके बाद अंत में टॉप में जो है हम चूना या सीमेंट मसाले की 7.5 से 10 सेंटीमीटर मोटा प्लास्टर की उसके ऊपर परत चढ़ाकर उसको कवर कर या उसको ढक कर जो है सतह को हम एक निश्चित स्लोप या ढाल देकर फिनिश कर देते हैं या उसको चिकना या स्मूथ बना देते हैं जिससे उसके ऊपर पानी ना रुके हमारा। तो इस प्रकार से हम ब्रिक कंक्रीट टेरेस रूफ का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद बंगाल टेरेस रूफ, यानी हम इस छत का प्रयोग ज़्यादातर पश्चिम बंगाल के जो राज्य है उसमें ज़्यादा करते हैं। इसका निर्माण करने के लिए इस प्रकार की छत में राफ्टरों में हम मामूली झुकाव देते हैं और 13 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर उन्हें रखते जाते हैं, जिससे उसके ऊपर हम राफ्टरों के एक किनारे को हम दीवार में कम से कम 20 सेंटीमीटर अंदर तक जो है दीवार के अंदर उसको डालते हैं, जिससे वो आसानी से उस पर रुक सके और मजबूती दे सके। दूसरे किनारे को हम किसी बरामदा की जो वॉल होती है, पिलर होता है या उसके ऊपर जो लिंटल बना होता है पिलर के ऊपर, उसके ऊपर उसको दूसरे भाग को उसका हम यहाँ सपोर्ट दे देते हैं, वो जिसमें वो आसानी से रुक जाता है। और उसके ऊपर फिर बैटन लगाते हैं, बैटन लगा के उसके ऊपर फिर चपटी टाइल्स की परतें लगा देते हैं और उन टाइलों को अंत में जो है हम उसके ऊपर टॉप में जो होता है टाइल्स के ऊपर टॉप में हम 2 या 3 लेयर प्लास्टर के साथ उसको फिनिश कर देते हैं। और एक जेली कंक्रीट की जो है 40 mm मोटी जो है लेयर जो है बना के उसको फिनिश करते हैं लास्ट में। बंगाल स्टेट में इस छत का प्रयोग हम ज़्यादातर वहाँ पे जो बरामदा वगैरह बने होते हैं या कोई छोटा कमरा होता है उनमें इसका अधिकतर वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मद्रास टेरेस रूफ टीक वुड या टीक की लकड़ी के जॉइस्ट या बीम जो है बना के या रोल्ड स्टील के जॉइस्ट के ऊपर उनको रख के हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट हम टीक वुड के जॉइस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, यदि नहीं है तो हम फिर रोल्ड स्टील के RSG जिसे कहते हैं रोल्ड स्टील जॉइस्ट उनका प्रयोग करते हैं। और सपाट छत को ढलान देने के लिए फूरिंग का जो पीस होता है, वुडन की लकड़ी का एक जॉइस्ट होता है, उसको एक मतलब एक फरिंग पीस जो होता है, एक स्लोपी टाइप का रूप का लकड़ी का पीस होता है, ये जो लगा है पूरा, ये एक स्लोप बना देता है छत में निश्चित। तो उसके जो है उसके ऊपर ईंट विशेष प्रकार से तैयार की गई जो छत की ईंटें होती हैं उस जॉइस्ट के ऊपर हम लगाते हैं। और 15 × 75 × 25 सेंटीमीटर साइज़ की जो ईंट होती है उनको चूना मसाले के साथ एजिंग पर हम लगाते हैं। एजिंग का मतलब खड़ी स्थिति में हम उनको लगाते हैं। ईंटों की परत बिछाने के बाद फिर उसके ऊपर
ईंटों के अद्धे यानी ब्रिक बेड्स जो होते हैं, तो मतलब अद्धे के अद्धा मतलब 2 टुकड़े ईंट के ब्रिक बेड को हम 75 सेंटीमीटर मोटी मिलीमीटर मोटी जो है परत जो है 3 भाग ब्रिक, 1 भाग बजरी और रेत जो है 50% चूना के साथ उसके ऊपर उसकी ग्राउटिंग करते हैं या भर देते हैं। तो इस तरह से हम मद्रास टेरेस रूप का निर्माण करते हैं। और कंक्रीट को जो है इसके ऊपर जो कंक्रीट की लेयर हम बिछा रहे हैं उस लेयर को 3 दिन तक हम रैम्ड करते हैं, यानी उसको कायदे से जो है कॉम्पैक्ट करते हैं, दबा लेते हैं, जिससे वो ठोस हो जाए। कंक्रीट की परत के ऊपर चपटी टाइल्स फिर 2 लेयर लगाते हैं। इन टाइल्स को जो है 50 मिलीमीटर मोटाई में हम प्रयोग करते हैं। और अंत में छत के सतह को जो है हम 3 कोट यानी 3 बार जो है लेयर उसमें प्लास्टर की चढ़ा के 1:30 का ढाल देते हुए उसको फिनिश कर देते हैं। ये छत जो है तमिलनाडु या इधर मद्रास एरिया में जो है ज़्यादा प्रयोग की जाती है, इसलिए इसको मद्रास टेरेस रूफ कहते हैं। उसके बाद जैक आर्च फ्लैट रूफ्स। जैक आर्च फ्लैट रूफ्स का जो निर्माण का तरीका है वो जैक आर्च फ्लोर्स की तरह ही होता है, जैसे हम जैक आर्च के फ्लोर बनाते हैं। वातावरण के प्रभाव से सुरक्षा के लिए उसके टॉप पर जो है एक परत जो है हम लगाते हैं। और इसमें क्या होता है, नीचे हम टाइल्स एक जो है माइल्ड स्टील की पट्टी लगाते हैं, उसके ऊपर जो है ईंट की लेयर बिछाते जाते हैं। इन ईंट की लेयर को मसाले से हम जोड़ देते हैं और जो इसका गहरा भाग होता है उसमें हम मसाला भर के उसको ऊपर से जो है लाइम कंक्रीट की फिलिंग करने के बाद ऊपर से लेयर जो है उसके बाद फिनिशिंग लेयर या फ्लोर की या छत की लेयर बिछा देते हैं। उसके बाद आता है रीइंफोर्स कंक्रीट या रीइंफोर्स ब्रिक फ्लैट रूफ्स, आरसीसी, जिसका कि आजकल बहुत प्रचलन है, या आरबी छत का निर्माण हम ये जो आरसीसी फ्लोर होते हैं या आरबी फ्लोर होते हैं उन्हीं की तरह इनका निर्माण भी करते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि रीइंफोर्स की मात्रा या स्टील हम लोहे की छड़ें डालते हैं तब इनका निर्माण करते हैं। बाकी प्रोसेस इनका आरसीसी या आरबी फर्श की तरह ही होता है। इन छतों को हम वातावरण के प्रभाव, बारिश, बर्फ, गर्मी आदि से हमें इनको सुरक्षित करना भी आवश्यक होता है। जल रोधक पदार्थों को चूने के साथ मिलाकर इसमें हम 10 सेंटीमीटर इसकी मोटी आरसीसी या आरबी की छतों के ऊपर परत लगा देते हैं, जिससे उसके अंदर सीलन नहीं जाती है और ये परतें छत के पानी के रिसाव को जो है रोकती हैं, यानी घर के अंदर सीलन आने से रुकती है। चूने की जो परत को हम हाथ से पूरी तरह कठोरता से कठोर कर लेते हैं या पीट लेते हैं और अभेद करके उसको कॉम्पैक्ट कर लेना चाहिए हमें, जिससे सीलन ना आए। दीवार के जो जंक्शंस होते हैं उसमें रिसाव को रोकने के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर हम इसमें जो है इसको दीवार पे ऐसे ऊंचाई में जो है कंक्रीटिंग कर देते हैं, जिससे पानी उसके अंदर बिल्कुल ना जाए। और फिर उसके कोनों को गोल करके ऐसे गोलाई देके एक शेप देके गोल कर देते हैं और चिकना करके फिनिश कर देते हैं, जिससे हमारी सीलन अंदर नहीं जाती है। उसके बाद आता है कर्व्ड रूफ। इस प्रकार की छत पिच्ड रूफ छतों का ही एक ये जो है नया रूप है, एक प्रकार से कर्व्ड रूफ। ये आजकल क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का जो निर्माण कार्य होते हैं उसमें नए नए ट्रेंड आते ही रहता है, नया नया परिवर्तन आते रहता है। तो ये जो पिच्ड रूफ या ढालू छत हम बनाते थे हैं उसी प्रकार की ये छत है, एक प्रकार से कर्व रूप। ये बड़े क्षेत्र में या बड़े स्पान को कवर करने के लिए और वास्तु का प्रभाव दिखाने के लिए या वास्तुकला को प्रदर्शित करने के लिए आधुनिक समय में ये हम प्रयोग में लाते हैं।
ये शेल रूफ है, जैसे डोम्स है, कर्व रूफ है, उसी प्रकार का ये एक छत है, उसी किस्म की छत है। इस प्रकार की छत हम कारखानों, स्मारक या पुस्तकालय, थिएटर्स हैं या मनोरंजन केंद्र होते हैं, उनकी संरचना के लिए या उनका निर्माण के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। घुमावदार छतों का निर्माण लकड़ी, आरसीसी के द्वारा हम लोग अधिकतर करते हैं। इस प्रकार की छतों का निर्माण आधुनिक समय में करने हेतु हम कॉमन मटेरियल का ही इसमें प्रयोग करते हैं। ये छतें दो प्रकार की होती हैं, जिसमें नॉर्थ लाइट सेल रूफ होती है एक। ये छत बड़ी संरचना को बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं। आजकल हम देखते हैं बड़े बड़े शेल्टर होम हैं, गोडाउन्स हैं, या इसी प्रकार के अन्य बड़े निर्माण होते हैं या संरचना होती हैं, उनमें हम इसको प्रयोग करते हैं। अधिकतर ये देखा गया है कि भारतवर्ष के उत्तर क्षेत्र में इस प्रकार के शेड्स का या नॉर्थ लाइट सेल रूफ का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसमें बड़े बड़े जो है स्टील के जो है ट्रसेज लगाई जाती हैं और उन्हीं के ऊपर जो है रूफ कवरिंग लगा के इनका निर्माण हम लोग करते हैं। वास्तुकला उसके बाद हमारा जो अगला भाग है, इसमें डोम्स है। डोम यानी गुंबद जिसे हम कहते हैं जनरली। तो वास्तु का ये एक प्रकार है, वास्तुकला को दर्शाने का भी एक तरीका है। इसमें जो छत बनती है वो एक राउंड शेप में, गोलाई में बनाते हैं जनरली, जो एक आधे गोले या हाफ सर्किल के रूप में दिखाई देती है। जैसे कि इसमें भी हम दिखा रहे हैं, ये एक हाफ सर्किल के रूप में हमने इसको बनाया है। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। सुंदरता के लिए ही इस प्रकार की छतों का हम लोग निर्माण करते हैं। और इन छतों का निर्माण हम ज़्यादातर सार्वजनिक भवनों में या गोडाउन्स में या वेयर हाउस स्टोर में या बड़ी कोई बिल्डिंग होती है या भवन होता है, जिसको सुंदर बनाने के लिए हम उसके मध्य में इसका निर्माण करते हैं। इसका दूसरा एक फ़ायदा ये भी होता है, हमें उससे रोशनी भी हमें मिलती है। और डोम बन जाने से अंदर जो है पानी या बारिश होती है जब, तो वो पानी भी अंदर नहीं आता है और हमें रोशनी प्रॉपर उससे मिलती रहती है। तो उसके बाद बैरल वॉल्ट सेल रूफ। बैरल वॉल्ट सेल रूफ ये छत भी जो है टेरेस्ड रूफ के आकार की होती है, लेकिन इसमें जो छत होती है उसको पिलरों पे या दीवारों के ऊपर गोलाई देके हम लोग बनाते हैं। और ऊपर से जो है इसमें रूफ़ के ऊपर लाइटिंग या रूफ़ लाइट का व्यवस्था की जाती है, जिसमें हम जनरली ग्लास या ट्रांसपेरेंट सीट का प्रयोग करते हैं। और ये छतें जो जनरली गोलाई में की गई ईंट चिनाई के ऊपर भी इनको हम बना सकते हैं। चारों तरफ से गोलाई में ईंट की चिनाई करते हैं और उसके ऊपर फिर लाइट्स लगा दे, सेल जो है बना देते हैं, या रूफ लाइट की व्यवस्था कर लेते हैं फाइबर सीट या ग्लास वगैरह लगा के, या स्ट्रक्चरल ग्लास आजकल बहुत यूज होता है, उसका प्रयोग इसके लिए हम लोग करते हैं। उसके बाद छत बनाने के बाद इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि ड्रेनेज ऑफ पिच्ड रूफ या फ्लैट रूफ में कैसे करें हम, उसका पानी कैसे निकालें हम। तो इसमें दो फिगर हैं, जिसमें हम अगर ये स्लोपी रूफ है या ढालू छत है तो इसमें हम क्या करते हैं, पाइप को इस मेथड से लगाते हैं। इसमें ये पानी जो है एक गटर होता है या पनाला भी कहते हैं इसको, जो ढालू छत के किनारे किनारे पर लगा होता है। एक लोहे की नाली भी कह सकते हैं इसको, एक नाली बनी होती है, उसमें पानी गिरता है और फिर पानी को एक जगह पे ला के पाइप के माध्यम से हम जो है सेमी सर्कुलर पाइप जो होते हैं उनके माध्यम से, सर्कुलर पाइप से उसको जो है ज़मीन में हम लोग ले आते हैं। तो इस तरह से हम ढालू छतों का निर्माण
में पानी की या ड्रेनेज की व्यवस्था कर सकते हैं उतारने के लिए। उसी प्रकार से फ्लैट रूप में हम आउटलेट पॉइंट बनाते हैं, दोनों साइड या चारों साइड भी हम उसमें स्लोप दे सकते हैं, गोल पाइप लगा के, सर्कुलर पाइप लगा के, और जो है उसको हम ज़मीन में आराम से ला सकते हैं। तो इस तरह से हमें ड्रेनेज की व्यवस्था छतों में करनी चाहिए। आज जो प्रशिक्षण मैंने आपको दिया उसमें हमने फ्लैट रूफ या कर्व रूफ के बारे में बताया, एडवांटेज ऑफ फ्लैट रूफ, डिसएडवांटेज क्या थे उसके, टाइप्स ऑफ फ्लैट रूफ का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है हमें ये बताया गया। मड टेरेस रूफ और ब्रिक कंक्रीट टेरेस रूफ, मद्रास टेरेस रूफ, जैक आर्च फ्लैट रूफ, आरसीसी या रीइंफोर्स्ड ब्रिक स्लैब रूफ, बंगाल ट्रेस्ड रूफ या कर्व्ड रूफ जैसे थे नॉर्थ लाइट, शेल रूफ, डोम, बैरल वाल्ट शेल रूफ, और ड्रेनेज ऑफ पिस्ट एंड फ्लैट रूफ, ये प्रशिक्षण आज प्रदान किया। आज जो प्रशिक्षण मैंने आपको प्रदान किया उसका संदर्भ मैंने नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट नीमी की ई बुक से प्रयुक्त किया था। आज का प्रशिक्षण जो मैंने आपको प्रदान किया, मुझे आशा है भविष्य में वो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।